नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। मोजा कंपनी के मालिक की शर्मनाक हरकत, मनसे ने की न्याय की मांग। टीएपीएस एनपीसीआईएल कर्मचारियों की पेंशन पर पुनर्विचार किया जाएगा, केंद्रीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री। शुक्रवार दिनांक 8 अगस्त 2025 पथपेड़ी भवन वलन नाका पालघर, समय शाम 5 बजे से सभी सादर आमंत्रित। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय एवं धरती आबा मिशन की समीक्षा, आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके। पालघर में 10,000 से ज्यादा छात्र 11वीं में दाखिले से वंचित। पालघर जिले में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से 10,000 से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं और उनके 11वीं में दाखिले से वंचित रह जाने की आशंका है। आश्रम विद्यालयों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके के निर्देश। आश्रम विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की गुणवत्ता पर ध्यान रखते हुए कार्य किया जाएगा। आश्रम विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में जहां आवश्यकता हो वहां छात्रावास और जहां आवश्यकता हो वहां शासकीय आश्रम विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। दांडेकर कॉलेज के सोहम घरात मिनिस्टर यूनिवर्सिटी सोनोपंत दांडेकर कॉलेज के छात्र सोहम कल्पेश घरात ने मुंबई विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में प्रतिष्ठित मिस्टर यूनिवर्सिटी 2024 से 2025 पुरस्कार जीतकर अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। मुंबई विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में विभिन्न कॉलेजों के हजारों छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें सोहम ने अपने अद्भुत व्यक्तित्व के बल पर जीत हासिल की। 2 अनाथ लड़कियों को खोजने की अपील, जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ ने पालघर जिले के उमरौली स्थित आस्था अनाथालय में भर्ती 2 अनाथ लड़कियों के माता पिता को खोजने की अपील की है। फसल बीमा कंपनी के खिलाफ जिला कलेक्टर से शिकायत, नंदगांव की ओर से तारापुर के किसानों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने 2024 में अत्यधिक वर्षा के कारण हुए फसल नुकसान का मुआवजा न दिए जाने की बात कही है। अल्बानिया में फंसे पालघर के उमेश किशन धोड़ी को भारत वापस लाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी। जिले के निवासी उमेश किशन धोड़ी धोखाधड़ी के बाद अल्बानिया में फंस गए और वर्तमान में बेहद खतरनाक और असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे हैं। उप सरपंच ग्राम पंचायत पाम एवं शिवसेना के विभाग प्रमुख माननीय श्री मनोज पिंपले को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने प्रिय नेता का जन्मदिन दिवस समर्थकों ने धूमधाम से मनाया। 80 साल के बुजुर्ग को भारी पड़ी ऑनलाइन मोहब्बत, ठगी के जाल में फंस गवाए 9 करोड़, 734 बार भेजे पैसे। जब मामले का खुलासा हुआ तो बुजुर्ग को जबरदस्त सदमा लगा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर्स ने बताया कि धीरे धीरे उनके समझने की ताकत खत्म होती जा रही है। AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और पीएम नरेंद्र मोदी खामोश बैठे हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी से की मुलाकात। सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के बुनकरों की तरफ से बनाई गई पैतड़ी भेंट की। सुले ने पीएम मोदी को मुलाकात के लिए समय देने के लिए धन्यवाद किया। राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में अलग अलग दिखे उद्धव ठाकरे। अब संजय राउत ने बताई वजह। राहुल गांधी के आवास पर उद्धव ठाकरे के पीछे बैठने वाली तस्वीर पर बीजेपी ने तंज कसा। संजय राउत ने बताया कि उद्धव ठाकरे प्रेजेंटेशन देखने में असुविधा के कारण पीछे बैठे थे।
शरद पवार ने राहुल गांधी को दी बड़ी सलाह। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दिया। मुंबई में आज बंद है स्कूल, कॉलेज और ऑफिस, केवल जरूरी सुविधाएं जारी। यह है बड़ी वजह। मुंबई नगर निगम ने 8 अगस्त को नारली पूर्णिमा पर अपने सभी स्कूलों और गैर जरूरी कार्यालयों में छुट्टी घोषित की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश की घोषणा के बाद फैसला लिया गया है। राहुल गांधी के यहां डिनर पर पहुंचे उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे ने कसा तंज। एकनाथ शिंदे का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने उनके लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि वे खुद राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन करते हैं, जिन्होंने बाल ठाकरे का अपमान किया। ठाणे में बिजनेसमैन से साइबर ठगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लगाया 4.11 करोड़ का चूना। ठाणे में एक व्यवसायी से विदेशी नागरिकों और मेटा क्लोप्सन नामक कंपनी ने विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश के नाम पर 4.11 करोड़ रुपए की ठगी की। आरोपियों ने हाई रिटर्न का झांसा दिया था। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जांच जारी है और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेट्रो साइट से गिरी लोहे की रॉड, ऑटो यात्री के सिर में घुसी। हाईकोर्ट ने बीएमसी से मांगी निर्माण सुरक्षा रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने बृहन मुंबई महानगर पालिका से समिति की सुरक्षा गाइडलाइंस अदालत में पेश करने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे जनहित में इन सिफारिशों पर शीघ्रता से कार्रवाई करें। अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की गई है। राज ठाकरे की मनसे से दोस्ती में क्या इंडिया गठबंधन है रुकावट? दिल्ली में उद्धव ठाकरे ने सब कुछ किया साफ। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही पूरे राज्य के लोगों की नजर ठाकरे ब्रदर्स पर लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या वाकई में दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक गठबंधन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली के दौरे पर पहुंचे उद्धव ठाकरे से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया। अलार्म दबाते ही रेड लाइट, संस्कारी हो जाता था माहौल। पुलिस रेड में खुली मीरा रोड के केमचो बार की कुंडली। मुंबई की मीरा रोड पर चले केमचो बार की रोड में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बार में पुलिस के पहुंचने से पहले माहौल संस्कारी हो जाता था। पुलिस की रेड के बाद जहां केमचो चर्चा में है, तो वहीं बार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारी के तबादले ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कट्टरता युद्ध का कारण बनती है, संघ प्रमुख ने दी शिव की भक्ति करने की सलाह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दुनिया की तमाम दिक्कतों के लिए 5 से 6 प्रवृत्तियों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सभी समस्याएं इसी वजह से हैं। मोहन भागवत ने एक प्रदर्शनी में जाकर शिवाजी का वाघ नख भी देखा। खौफ से भर देगा अंधेरे का ट्रेलर, गुमशुदा लड़की की तलाश, पुलिस जांच और शैतानी शक्ति का है तिलस्म। हॉरर के दीवानों के लिए एक नई वेब सीरीज आई है, नाम है अंधेरा। शुक्रवार को इसका ट्रेलर आया है, जो वाकई खौफनाक है। प्रिया बापट, करणवीर मल्होत्रा, प्राजक्ता कोहली और सुरवीन चावला की यह सीरीज इसी महीने रिलीज हो रही है। लालच के कुएं में रेंगते सांप, ढेर सारा सोना और सोनाक्षी सिन्हा, फैंस बोले रोंगटे खड़े हो गए। सुधीर बाबू की फिल्म जटाधारा का टीजर रिलीज हो गया है, जिससे देख फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा भी है और टीजर में उनका अवतार चौंका रहा है। वह जटाधारा में पिशाचनी बनी है और सुधीर बाबू से टकराएंगी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।